हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी पोद्दार आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आज की रीडिंग उनके लिए है जो अपने पार्टनर से सेपरेटेड हैं, जिनकी बातचीत नहीं हो रही है। आइए देखते हैं कि आज उनकी फीलिंग क्या है आपके लिए क्या सोच रहे हैं। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, विजुअलाइज करिए उनको, देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके लिए। आप दोनों के बीच जो भी प्यार रहा है ना, उसको बहुत मिस कर रहे हैं। आपके साथ जो उन्होंने प्यार को फील किया ना, वैसा वो फील नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही अपने आप को लाचार, बेबस महसूस कर रहे हैं। कुछ कर नहीं पा रहे हैं इस सिचुएशन में। करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अपने आप को बहुत ही कमज़ोर सा महसूस कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप अपने ऊपर फोकस हो गए हो। अब आपने है ना इनसे अपना मुंह मोड़ लिया है। आप अपनी दुनिया में मगन हो गए हो। अब आपको इनसे कोई लेना देना नहीं है। अभी भी है ना चाहते हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत हो। आपके साथ है ना एक ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं। ये इमेजिन करते हैं कि एक बच्चा हो, पेट हो, अच्छा हंसता खेलता परिवार हो। अभी भी ये उसी उम्मीद में जी रहे हैं। जजमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। इनको लग रहा है ना कि इन्होंने है ना आपके साथ गलत नहीं किया है और उनको उनका कर्मा मिला है। आपको उन्होंने ऑप्शन की तरह ट्रीट किया। उनके पास बहुत से ऑप्शंस थे, वो आपको भी उन्हीं ऑप्शन में डाल दिया, लेकिन आपको ऑप्शन बनना मंजूर नहीं था। आप इनके लिए स्पेशल बनना चाहते थे, इनकी जान बनना चाहते थे। इसी चीज़ का इनको बहुत रिग्रेट है। बहुत ज़्यादा ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इनके माइंड में। इन्होंने जो भी किया वो क्यों किया, क्यों आपको ऑप्शन में रखा। आप स्पेशल थे, इनकी लाइफ थे, इनका प्यार थे, वो नहीं समझ पाए। ये बहुत ही है ना अभी रिग्रेट फील कर रहे हैं। पास में जो भी गलतियां इन्होंने की है, उस चीज़ को दोहराना नहीं चाहते हैं। अपनी सारी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। दोबारा से सारी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं और इस रिश्ते में ना आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी है ना किसी और का भी ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अगर कोई इनको ऑफ़र दे भी रहा है ना, तो उनका ऑफ़र आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप ही के इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि आज नहीं तो कल कभी तो आप आओगे दोबारा उनकी लाइफ में लौट के। आइए एनर्जी ऑरेकल से देखते हैं कि क्या है और क्या कहना चाहते हैं। बहुत ही रिग्रेट में है डियर। अभी ये आपसे दूर तो हो गए, आपको ऑप्शन में डाल दिया, आपने सारे ऑप्शन को एक्सप्लोर भी किया, इन्होंने खूब एंजॉय किया अपनी लाइफ में। आज जब वो प्यार, सच्चा प्यार इनको नहीं मिला है जो आपसे मिला था, तो बहुत पछता रहे हैं उसी चीज़ को लेकर। बहुत मिस कर रहे हैं आपको। आप ही उसकी लाइफ का है ना अबंडेंस थे। आप थे, आप उनका ख्याल रखते थे। उनको सब कुछ, किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती थी। एक माँ की तरह केयर करना, एक पत्नी की तरह उनका ख्याल रखना, सब चीज़ें उनको बहुत याद आती हैं। अभी है ना दो सिचुएशन में अटक के रह गए हैं। उनको लग रहा है कि उन्होंने जो कुछ भी किया आपके साथ वो गलत किया है, और अगर वो आपके पास अभी आए तो किस मुंह से आए आपके पास। कोई रास्ता नहीं है। सारी चीज़ों को एक नए सिरे से दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं। चाहते हैं कि एक नई जर्नी दोबारा स्टार्ट हो आपके साथ। बहुत दुखी हैं अभी फ़िलहाल तो। आपके जाने से ना जैसे इनका लक ही चला गया है। लक इन्होंने अपना खो बैठा है। आप ही इनके लकी चार्म थे। आपको ही अपना मानते हैं। आप गए तो जैसे ही आपके जाने से फाइनेंशियली क्राइसिस स्टार्ट हो गई इनकी लाइफ से। फाइनेंशियली परेशान होने लग गए। कभी कभी इनको ऐसा भी फील होता है कि कहीं आपने कोई इन पे ब्लैक मैजिक तो नहीं करवाया, कोई स्पेल वर्क तो नहीं किया है, कुछ गलत तो आपने इनके ऊपर नहीं किया है। कभी कभी ऐसा भी ये सोचते रहते हैं। इन्होंने जो कुछ भी आपके लिए किया है वो गलत था, ये रियलाइज है। आपने है ना इनको एक केयरिंग करेक्शन दिया था। आप इनका जितना केयर करते थे, इनके बारे में सोचते थे, इनका देखभाल करते थे, हर चीज़ का ख्याल रखते थे, वो सब कुछ ये बहुत मिस कर रहे हैं। दोबारा से उस कनेक्शन को दोबारा से ठीक करना चाहते हैं। आपको है ना जजमेंट देंगे। आप जो भी उन्होंने गलती की है ना, उन सब चीज़ों को सुधारेंगे। ये अब आपके जाने से इतने चिड़चिड़े हो गए ना,
हद से ज़्यादा हर किसी से भी लड़ भिड़ जाते हैं, किसी को भी उल्टा सीधा बोल देते हैं, किसी को भी गाली गलौज कर लेते हैं। इतना इनका मतलब दिमाग जो है ना पूरा हिल चुका है आपके जाने से। आप ही थे जो इनको शांत करते थे, इनके गुस्से को शांत करते थे। पैसों की ताक में लगे रहते हैं कि कहीं से कुछ पैसा आ जाए, कुछ इनकम हो जाए। आपके जाने से ना लक्ष्मी रूठ गई है इनसे। पैसे का कोई सोर्स इनकी लाइफ में अब नहीं बचा है। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि सारी चीज़ें दोबारा से शॉर्ट आउट हो जाए, सारी चीज़ें ठीक हो जाए। आप समझ जाओ इनको, दोबारा से इनको एक मौका दे दो। उसी मौके की तलाश में है अभी ये। कुछ स्ट्रैटेजी भी बना रहे हैं, कुछ प्लानिंग बना रहे हैं कि क्या किया जाए, किस तरीके से आपको दोबारा अप्रोच किया जाए, किस तरीके से आपको अपनी लाइफ में लाया जाए। कुछ भी इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। अपने आप को बहुत ही है ना अकेला महसूस कर रहे हैं फिलहाल ये। अभी जो है ना इनके पास सिर्फ अब इनके दुश्मन ही रह गए हैं। एक आप ही थे जो हर इंसान से इनको प्रोटेक्ट करते थे कि उसके पास मत जाओ, वो सही इंसान नहीं है, उससे दोस्ती मत रखो, वो सही नहीं है, वो तुम्हें बर्बाद करेगा। उस वक्त ये समझते नहीं थे। अब इनको समझ में आ रहा है कि एक आप ही थे जो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे। आप जान जाते थे कि कौन दोस्त अच्छा है कौन नहीं। आपकी वजह से ही ये ज़िंदगी में तरक्की करते थे, इनको विक्ट्री मिलती थी। आप ही वो कारण थे। अभी आपके लिए छटपटा रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत पेन में हैं आपके लिए। आइए कुछ इनके मैसेज देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे। सच तुम्हारे साथ रहने से बहुत सुकून मिलता है। सच में वो तुम्हारा बोलने का तरीका, तुम्हारा अपनापन से बात करना मुझे आज भी बहुत अट्रैक्ट करता है। बहुत याद करते हैं डियर आपको, आपकी बातों को, आपके एक्शन को। काश वो पल जल्दी से आए जब मैं अपने दिल की बात तुमसे कह सकूं। जो भी इसमें अभी आत्मग्लानि आई है ना, तो आपकी वजह से आई है। तुमसे ना मिलते तो सच में मेरा क्या होता मुझे कौन समझता। अब ये रियलाइज़ हो रहा है, आपने जो समझाया था कि इसके साथ मत रहो, ये सही इंसान नहीं है, अब समझ में आ रहा है। काश मैं भी तुम्हारी तरह होता, काश ये भी आपकी तरह लॉयल होते, आपका ख्याल रखते, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करते, जो इन्होंने नहीं किया। इस चीज़ का बहुत इनको रिग्रेट होता है। देखते हैं लवर ऑरेकल से क्या आता है आपके लिए। आई नीड टू फिगर आउट माई सेल्फ। अभी है ना, अब अपने आप को समझना चाहते हैं। जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ, क्या रीज़न था। आई कांट मेक अ डिसीजन। ये इतना इनका दिमाग अभी उथल पुथल हो रखा है कि कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आपके जाने से बिल्कुल होपलेस हो गए हैं। लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस एंड डार्क एंड डिप्रेसिंग। आई मिस योर लाइट। बहुत मिस कर रहे हैं ये आपको। आई कांट हैंडल योर लव। अब इनके दिल में इतना ज़्यादा इमोशंस है ना आपके लिए, वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं ये। उस प्यार को नहीं पहचान पाए जब आप इनके पास थे। आई डोंट अंडरस्टैंड। नहीं समझ पा रहे हैं ये कि लाइफ में हो क्या रहा है। व्हाट इज़ द ट्रुथ। इनको लग रहा है कि कहीं ये एक सपना तो नहीं है, जो बहुत ही बुरा सपना चल रहा है अभी। आई कांट डू दिस राइट नाउ। अभी ये कुछ भी करने की हालत में नहीं है। आई कांट मेक यू हैप्पी। और इस चीज़ का भी रियलाइज़ है कि इन्होंने आपको खुश नहीं रखा। आइए देखते हैं डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं इस मामले में। डिवाइन की एनर्जी क्या है आपके लिए। आपके ईश्वर आपसे बहुत खुश हैं। आपने जो कुछ भी किया है ना, आपके ईश्वर आपके साथ हैं, बहुत खुश हैं वो आपसे। गॉड ने वो सैड पल भी आपका देखा है जब आपने आंसू बहाए। भरोसा रखिए सब ठीक होगा। यू विल ग्रो इन ऑल फील्ड ऑफ योर लाइफ दिस ईयर। आप इस साल है ना
अपनी लाइफ के हर फील्ड में तरक्की करेंगे। यू आर हील्ड, आप हील हो चुके हैं। अब डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कुछ बातें अब अधूरी रह गई, आपकी कुछ बातें जो है ना अभी इनसे अधूरी रह गई हैं, जिन्हें पूरा करना बहुत ज़रूरी है। एक क्लोज़र ज़रूरी है इस रिश्ते के लिए। खुद को तकलीफ ना दें, भोलेनाथ आपकी ओवर थिंकिंग और एंजाइटी को समाप्त करने वाले हैं। हेटर्स हैव इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, आपके हेटर्स को है ना बहुत ही इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। एक लास्ट ले लेते हैं। एंड ऑफ द डेक क्या है? धन के नए स्रोत, आपके लिए धन के नए स्रोत आ रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, चलते हैं अब, बाय।